नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स वार्षिक रिमाइंडर 2022 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में पुरस्कार से संबंधित प्रश्न को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 14 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए ग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका जवाब होगा, लगातार चौथी बार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए ग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। और ये कौन सा पुरस्कार था? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021-22। अगला प्रश्न देखिए, 1 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो आपका जवाब होगा, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखिए, और याद रखिएगा इसकी शुरुआत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर अर्थात NIUA और संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2022 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान करने की घोषणा की गई? तो आपका जवाब होगा, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 को 4 व्यक्तियों को प्रदान करने की घोषणा की गई। याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसका क्रम कौन सा है? तो 64वां है। अब आइए उन 4 लोगों को देखते हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम है, कंबोडिया के हैं सोथियारा छिम। दूसरा नाम है तदाशी हत्तोरी जो कि जापान से संबंधित है। तीसरे नंबर पे बर्नाडेटे जे मैड्रिड है जो कि फिलीपींस से संबंधित है। और चौथे नंबर पर गैरी बेंचे घिव है जो कि इंडोनेशिया से संबंधित हैं। इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। एक बार फिर से नाम रिपीट कर दे रहे हैं। पहले नंबर पे सोथियारा छिम है जो कि कंबोडिया से संबंधित है। दूसरे नंबर पे तदाशी हत्तोरी हैं जो कि जापान से संबंधित है। तीसरे नंबर पे बर्नाडेटे जे मैड्रिड हैं जो कि फिलीपींस से संबंधित हैं। चौथे नंबर पे गैरी बेंचे घिव हैं जो कि इंडोनेशिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में। याद रखिएगा, यह पुरस्कार जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में दिया गया। यदि हम जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है इसके निर्देशक की बात करें तो इसके निर्देशक हैं विष्णुवर्धन। यदि हम अन्य पुरस्कार को देखें इसमें, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में सरदार ऊधम को दिया गया जिसके निर्देशक हैं सुजीत सरकार। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देखें तो रणबीर सिंह को दिया गया फिल्म 83 के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देखें तो कृति सेनन को दिया गया है इनकी फिल्म मिमी के लिए। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। तीसरे नंबर पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स विक्की कौशल, फिल्म है सरदार ऊधम। अगला नाम है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के कैटेगरी में विद्या बालन का, उनकी फिल्म शेरनी के लिए। और यदि हम सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो अभी आपने मूल प्रश्न में पढ़ा है कि विष्णुवर्धन को दिया गया उनकी फिल्म शेरशाह के लिए। और यहाँ पर आइए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की कैटेगरी में, तो पंकज त्रिपाठी हैं उनकी फिल्म मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहनकर हैं जो उनकी फिल्म का नाम है मिमी। इतनी बातें आप 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला पुरस्कार देखिए, 28 अगस्त 2022 को मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, कर्नाटक की दिविता राय जिन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर असगर वजाहत। इनको 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप क्रम भी याद करेंगे, ये व्यास सम्मान 31वां था और किसको दिया गया? असगर वजाहत को, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक भी हैं। उन्हें यह सम्मान उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया। ये भी याद रखेंगे, असगर वजाहत का नाटक क्या है? महाबली। याद रखिएगा, पुरस्कार के तहत 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया गया। याद रखिएगा, 30वां व्यास सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारी को दिया गया था
उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पिछला सम्मान पूछ लिया जाता है, इसलिए आप दोनों बातें याद रखेंगे। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए, और 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में द लिस्बन ट्राइनेल मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश की प्रसिद्ध वास्तुकार मरीना तबस्सुम को द लिस्बन ट्राइनेल मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली दक्षिण एशियाई बनी है। अगला प्रश्न देखिए। 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी ने 22 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 की घोषणा की। इसमें किसे हिंदी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा क्षमा शर्मा को कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियां के लिए हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। और यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 24 अगस्त 2022 को किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो आपका जवाब होगा भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किसे प्रतिष्ठित फेलिक्स हॉफोएट बोइग्नी यूनेस्को पीस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को फेलिक्स हॉफोएट बोइग्नी यूनेस्को पीस पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 के लिए चुना गया? तो आपका जवाब होगा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल पुरस्कार दिया गया, जो कि एक अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2021 के बाल साहित्य सम्मानों की घोषणा की गई। इसमें किसे सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? तो आपका जवाब होगा बिमला रस्तोगी, जो कि दिल्ली से हैं। इनको सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान दिया जाएगा। किसको? बिमला रस्तोगी को। याद रखिएगा, यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि हम घोषित अन्य पुरस्कार की बात करें तो सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान अजय कुमार द्विवेदी को मिला है, जिनको डॉक्टर अजय प्रसून के नाम से भी जानते हैं। अगला पुरस्कार है अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान, जिसको ममता नौगरैया को दिया गया है, जो कि बदायूं से संबंधित है। अगला पुरस्कार है शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान, जो कि शिवाशी शर्मा को दिया गया है। ये अलीगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो आपका जवाब होगा केरल की संगीता अभियन को वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022 मिला है। अगला प्रश्न देखिए। 5 अगस्त 2022 को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 6वां लद्दाख डिपॉल आरएन जिम डस्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपका जवाब होगा तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि ये 6वां सम्मान होगा, डिपॉल आरएन जिम डस्टन पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया यूएस का खिताब जीता? तो याद रखिएगा, वर्जीनिया की आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएस 2022 जीता है। यदि इस पुरस्कार में प्रथम उपविजेता को देखें तो सौम्या शर्मा है, जो कि वर्जीनिया से हैं, और द्वितीय उपविजेता संजना चेकुरी है, जो कि न्यू जर्सी से हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगस्त 2022 में किसे रजा फाउंडेशन द्वारा भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 दिया गया? तो याद रखिएगा, सौम्य मालवी, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इनको रजा फाउंडेशन के द्वारा भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। 2 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2021 के पुरस्कार और सम्मानों की घोषणा की गई। इसमें किसे संस्थान का सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान दिया गया? तो याद रखिएगा, दिल्ली के डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को भारत भारती सम्मान दिया गया। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इस भारत भारती सम्मान में पुरस्कार की राशि 8 लाख रुपए होती है, और ये किसको दिया गया? रमानाथ त्रिपाठी को। अगर हम इस संस्थान द्वारा घोषित अन्य पुरस्कार को देखें तो लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया, जो कि देहरादून से संबंधित है। याद रखिएगा,
लोहिया साहित्य सम्मान में पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। वहीं हिंदी गौरव सम्मान की बात करें तो डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं। और याद रखिएगा, हिंदी गौरव सम्मान में पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। यदि हम महात्मा गांधी साहित्य सम्मान की बात करें तो ये डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को दिया गया, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान में 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। वहीं अवंतीबाई साहित्य सम्मान में डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को दिया गया, जो कि लखनऊ से संबंधित हैं। और इसमें अवंतीबाई साहित्य सम्मान में पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में किस भारतीय महिला ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा, कानपुर की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जून 2022 में जीता है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण नाम है। पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। अगला देखिए, जुलाई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं कौशिक राजशेखर। इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया है, कौशिक राजशेखर को। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किसे जापान के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार मिला है? तो आपका जवाब होगा, एनमार ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं नारायण कुमार। इनको जापान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर का स्टार पुरस्कार जुलाई 2022 में मिला है नारायण कुमार को। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में किसे हार्मनी फाउंडेशन के मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध अभिनेत्री और पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ विजेता अफरोज शाह को हार्मनी फाउंडेशन की तरफ से मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया है। यानी अगर मैं इसको शॉर्ट में समराइज कर दूं तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मिला, और ये पुरस्कार हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किसे केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा, प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 मिला है। अगला प्रश्न देखिए, 5 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की? तो याद रखिएगा, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कितने लोगों को गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 मिला? तो याद रखिएगा, 4 लोगों को गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 मिला। याद रखिएगा, इस पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यदि हम इन 4 लोगों के नाम की बात करें तो फ्रांसीसी गणितज्ञ ह्यूगो डुमिनिल कोपिन हैं, दूसरे दक्षिण कोरियाई गणितज्ञ हैं जून हू, तीसरे ब्रिटिश गणितज्ञ हैं जेम्स मेनार्ड, और चौथे यूक्रेन गणितज्ञ हैं मैरिना बियाजोवस्का। याद रखिएगा, यह पुरस्कार इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMU के द्वारा दिया जाता है। यह प्रति 4 वर्षों में 40 वर्ष से कम उम्र के सबसे उदयमान गणितज्ञ को यह पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया भी कि गणित के क्षेत्र का यह नोबेल पुरस्कार है और यह पुरस्कार वर्ष 1936 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यदि भारतीय मूल की बात करें तो भारतीय मूल के 2 गणितज्ञ हैं। एक है अक्षय वेंकटेश, जिनको वर्ष 2018 में यह पुरस्कार मिला, और दूसरे हैं मंजुल भार्गव, जिनको वर्ष 2014 में यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, 29 जून 2022 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर किसे आधिकारिक सांख्यिकी 2022 में प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, संयुक्त रूप से दिलीप कुमार सिन्हा और डॉक्टर KP सुरेश को प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया। और यह किस अवसर पर दिया गया? तो 29 जून 2022 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर। याद रखेंगे, यह पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए प्रोफेसर V सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर पदम सिंह को प्रदान किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न है 3 जुलाई 2022 को किसने 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा, कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 जीता। यदि हम इसमें प्रथम उपविजेता की बात करें तो रूबल शेखावत हैं जो कि राजस्थान से संबंधित हैं, और द्वितीय उपविजेता सिनाता चौहान हैं जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 23 जून 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इसमें किसे उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। और याद रखिएगा, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार विभिन्न 12 श्रेणियों में दिया गया है, जिसमें से प्रमुख श्रेणी यहां पे कुछ दी गई हैं। इसमें पहला है सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल पुरस्कार। याद रखिएगा, फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई चेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को यह पुरस्कार मिला। अगला है सर्वश्रेष्ठ सड़क माल सेवा प्रदाता, DHL सप्लाई चेन इंडिया लिमिटेड को। यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ रेल माल सेवा प्रदाता की, तो अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को यह मिला। बेस्ट पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर DP वर्ल्ड को। और यदि बात करें सर्वश्रेष्ठ एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता की, तो सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जून 2022 में किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की शुरुआत की? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है 20 जून 2022 को आयुष मंत्रालय द्वारा योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। याद रखिएगा, यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया गया है। यदि आपसे राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार की बात की जाए कि किसको मिला, तो आपका जवाब होगा भिक्खु संघ सेना, जो कि लेह लद्दाख से संबंधित है। इसको राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 मिला। यदि आपसे पूछा जाए कि यह पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। और किस क्षेत्र के लिए? तो योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। यदि हम इसके अन्य 3 श्रेणी की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत का पुरस्कार मार्कस विनीसियस, रोजो रॉड्रिक्स, साओ पाउलो को, जो कि ब्राजील से संबंधित है, इनको मिला है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें, तो ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, जो कि यूके से संबंधित है, इसको यह पुरस्कार मिला। और राष्ट्रीय संगठन में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश उत्तराखंड से संबंधित है, इसको राष्ट्रीय संगठन का पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र के साथ 25 लाख रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में भारत के किस संस्थान ने वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CIET ने यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 जीता है। याद रखिएगा, ये जो CIET है यानी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत NCERT का एक घटक इकाई है। याद रखिएगा, इसे यह पुरस्कार शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए मिला है। अगला प्रश्न है 15 जून 2022 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में किसने मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा, सरगम कौशल को मुंबई में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब मिला है। क्या नाम है? सरगम कौशल। याद रखिएगा, इस खिताब को जीतने के बाद अब वह मिसेज वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यदि हम इस प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता की बात करें, तो जूही व्यास हैं, और द्वितीय उपविजेता चाहत दलाल हैं। अगला प्रश्न है 12 जून 2022 को 75वें टोनी पुरस्कार वितरण समारोह में किसे नाटक के लिए संगीत की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो आपका जवाब होगा जोआकिना कालुकांगो को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और ये किस समारोह में? तो 75वें टोनी वितरण समारोह में नाटक के लिए संगीत की श्रेणी में। यदि हम इसके अन्य पुरस्कार की बात करें, तो सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार द लेहमैन ट्रिलॉजी को मिला है। यदि हम सर्वश्रेष्ठ संगीत की बात करें, तो ए स्ट्रेंज लूप को मिला है। यदि हम बेस्ट रिवाइवल ऑफ द प्ले की बात करें, तो टेक मी आउट को मिला है। और बेस्ट बुक ऑफ द म्यूजिकल का अवार्ड ए स्ट्रेंज लूप को मिला है। याद रखिएगा, ए स्ट्रेंज लूप को 2 पुरस्कार मिला, एक तो सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार और दूसरा
बेस्ट बुक ऑफ ए म्यूजिकल का अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 3 से 4 जून 2022 के मध्य 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में IIFA के नाम से जानते हैं, पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा शेर शाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, जिसके निर्देशक हैं विष्णुवर्धन। याद रखेंगे ये कौन सा पुरस्कार है? तो ये 22वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो अबू धाबी UAE में। यदि हम इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह के अलावा और अन्य पुरस्कार देखें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को मिला उनकी फिल्म शेरशाह के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो विक्की कौशल को यह पुरस्कार मिला है उनकी फिल्म सरदार ऊधम के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कीर्ति सेनन को मिला इनकी फिल्म मिमी के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को उनकी फिल्म लूडो के लिए मिला। यदि हम सहायक अभिनेत्री की बात करें तो साई तमहानकर को उनकी फिल्म मिमी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यदि हम सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता की बात करें तो आहान शेट्टी को मिला है उनकी फिल्म तड़प के लिए। याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार सरवरी बाद को मिला है उनकी फिल्म बंटी बबली 2 के लिए। यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ गीतकार की तो कौसर मुनीर को मिला है उनके गीत लहरा दो के लिए, जो कि फिल्म 83 में है। यदि हम सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की बात करें तो जुबीन नौटियाल को मिला है उनके गीत का नाम है राता लम्हिया, जो कि फिल्म शेरशाह में है। यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की तो अनीस कौर को मिला है उनके गीत राता लम्हिया के लिए, जो कि फिल्म शेरशाह में है। यहाँ पर देखिए कई कैटेगरी है, इसमें आपको कौन कौन सी कैटेगरी याद रखनी है? आपको सबसे पहले याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को, जो कि फिल्म शेरशाह के लिए है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का नाम याद रखना है, और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का, इतना नाम आपको केवल इसमें याद रखना है। अगला देखिए 26 मई 2022 को किस उपन्यास ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित एवं डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास है टूम ऑफ सैंड। क्या नाम है? टूम ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री, उनके द्वारा यह लिखित है और डेजी रॉकवेल के द्वारा इसको अनुवादित किया गया है। इस उपन्यास को नाम क्या है? टूम ऑफ सैंड। यदि हम टूम ऑफ सैंड की बात करें तो ये गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है, और किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल। यह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप इंग्लिश अनुवाद नाम भी याद रखेंगे और हिंदी नाम भी रेत समाधि भी याद रखेंगे। साथ ही यह हिंदी में अनुवादित पहला उपन्यास है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 17 से 28 मई 2022 के मध्य फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म महोत्सव 2022 में किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पमाडी और पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पमाडी और पुरस्कार मिला। किसमें? ये 75वें कांस फिल्म महोत्सव 2022 में, जो कि फ्रांस में हुआ। याद रखिएगा इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सांग कैंग हो को मिला उनकी फिल्म ब्रोकर के लिए। और यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जार आमिर इब्राहिमी को मिला है उनकी फिल्म होली स्पाइडर के लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में किसे ओ हेनरी पुरस्कार 2022 दिया गया? तो याद रखिएगा बांग्ला लेखक है अमर मित्रा, इनको ओ हेनरी पुरस्कार 2022 मिला उनकी लघु कहानी गांव बरो के लिए। अगला प्रश्न है मई 2022 में मिसेस UN वर्ल्ड 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा हरियाणा की प्रियंका जुनेजा हैं, इन्होंने मिसेस UN वर्ल्ड 2021-22 का खिताब मई 2022 में जीता है। क्या नाम है? प्रियंका जुनेजा, जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अगला है अप्रैल 2022 में किस भारतीय को व्हिटले गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा चारू दत्त मिश्रा को, जो कि एक भारतीय हैं, इनको व्हिटले गोल्ड पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 2022 को किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया? तो याद रखिएगा चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया। यदि हम संस्थागत श्रेणी की बात करें तो यह पुरस्कार सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को दिया गया। याद रखिएगा यह पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार है
और गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को स्थापित किया गया? अगला प्रश्न है 10 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई 10 अप्रैल 2022 को। याद रखिएगा, इस पुरस्कार की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान करने के लिए हुई जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित किया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन लॉस वेगास यूएसए में हुआ। इसमें किसे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो याद रखिएगा, वीआर को एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जो कि गीतकार जॉन बैटिस्टे द्वारा गाया गया है। याद रखिएगा, ये जो 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 है, ये कहां पर आयोजित हुआ? तो लॉस वेगास यूएसए में। यहां पर क्रम भी याद रखेंगे। यदि हम इस पुरस्कार के अन्य कैटेगरी को देखें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड लीव द डोर ओपन को मिला है, जो कि सिल्क सोनिक का है। यदि हम सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो ये भी लीव द डोर ओपन को ही मिला है। यदि हम बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड की बात करें तो ओलिविया रोड्रिगो को मिला है। याद रखिएगा, इसमें भारतीय मूल के रिकी केज ने स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ मिलकर डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ नई एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। याद रखिएगा, उनके कैरियर का ये दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। वहीं भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह ने एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में भी पुरस्कार जीता है। याद रखेंगे, फाल्गुनी शाह एक भारतीय मूल की है जिनको एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए। 4 अप्रैल 2022 को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा, हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 दिए जाने की घोषणा की गई। और यदि पूछा जाए कि ये सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। क्रम याद रखेंगे, ये 31वां सरस्वती सम्मान है जिसकी घोषणा 4 अप्रैल 2022 को हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए। याद रखिएगा, ये जो 31वां सरस्वती सम्मान मिला है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, ये उनके कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान 1991 में स्थापित यह पुरस्कार है। इसके तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए। 27 मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा, कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 94वें ऑस्कर पुरस्कार के तहत दिया गया। यदि हम कोडा के निर्देशक की बात करें तो सियान हेडेर इसके निर्देशक हैं। यदि हम 94वें ऑस्कर पुरस्कार के तहत अन्य पुरस्कार की बात करें तो इसमें विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक 6 पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म ड्यून है। यदि हम सर्वाधिक 12 श्रेणी में नामांकित फिल्म की बात करें तो द पावर ऑफ द डॉग है। याद रखिएगा, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को मिला है, उनकी फिल्म किंग रिचर्ड में काम के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका चेस्टन को मिला है, उनकी फिल्म द आइज ऑफ द टैमी फाई के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो जेन कैंपियन को मिला है, उनकी फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो याद रखिएगा, एन कैंटो को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार मिला है। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की बात करें तो ड्राइव माई कार, जो कि जापान की फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखिए। मार्च 2022 में दुबई में आयोजित एक समारोह में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 मिला और यह आयोजन कहां हुआ था? दुबई में। अगला प्रश्न है। 23 मार्च 2022 को द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबल पुरस्कार 2022 दिया गया। तो याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ को डेनिस पार्नेल सुलिवन है, उनको ये एबल पुरस्कार 2022 मिला। यदि आपसे पूछा जाए कि एबल पुरस्कार 2022 किसके द्वारा दिया जाता है, तब आपका जवाब होगा द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। 22 मार्च 2022 को किसने स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 जीता? तो याद रखिएगा, बेल्जियम मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी जल विज्ञानी प्रोफेसर हैं जिनका नाम है विल्फ्रेड एच ब्रुटसैट। इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 मिला है। याद रखेंगे, नाम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
विल्फ्रेड एच ब्रुटसैल्ट को। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक को IFR एशिया अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला? तो याद रखिएगा, एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 मिला है। अगला प्रश्न है, 15 मार्च 2022 को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा, बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं देई बेदो फ्रांसिस केरे। इनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 मिला है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं, इसलिए यह प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कौन है? बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं देई बेदो फ्रांसिस केरे। याद रखेंगे, यह पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए, 13 मार्च 2022 को लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में 75वां वाफ्टा अवार्ड 2022 वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, जिसके निर्देशक कौन है? जेन कैंपियन। याद रखेंगे, ये किस पुरस्कार की बात हो रही है? 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 की, जो कहां पर आयोजित हुआ? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में। यदि हम इसके अंतर्गत अन्य पुरस्कार की बात करें तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड बेलफास्ट को मिला, जिसके निर्देशक हैं केनेथ ब्रनाग। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो यह पुरस्कार विल स्मिथ को मिला, उनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जोआना स्कैनलॉन को मिला, इनकी फिल्म आफ्टर लव के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करें तो समर ऑफ साउल के लिए मिला। यदि हम ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म की बात करें तो द ब्लैक कॉप को मिला है। यदि हम एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो इन कैंटो को एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला। याद रखिएगा, इस समारोह के दौरान हाल में दिवंगत हुई भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को खास द मेमोरियल खंड में जगह दी गई। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत जो पुरस्कार धनराशि है वो 5 लाख रुपए दी जाएगी और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में फिक्की जल पुरस्कारों में 9वें संस्करण के तहत विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। याद रखेंगे, ये फिक्की जल पुरस्कार का 9वां संस्करण था। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो 5 अप्रैल 2022 को किसे 27वें देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तब आपका जवाब होगा, प्रसिद्ध आलोचक और कवि अच्युतानंद मिश्र को 27वें देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, यह पुरस्कार उनकी आलोचना पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज के लिए दिया गया। किसको मिला है? अच्युतानंद मिश्र को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन के द्वारा उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, मुंबई की आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। यह उत्कृष्ट महिला पत्रकार का पुरस्कार है जो कि मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में घोषित लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं AK एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं भर्तृहरि महताब। इन दोनों लोगों को लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक है कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटनी और दूसरे बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं भर्तृहरि महताब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस भारतीय को यूरोपीय परिषद द्वारा राउल वॉलेनबर्ग प्राइज 2022 के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा, विंसेंट राज अरोकिया सामी को राउल वालेनबर्ग प्राइज 2022 के लिए चुना गया। एक बार मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, विंसेंट राज अरोकिया सामी को कौन सा प्राइज मिला है? राउल वॉलेनबर्ग प्राइज 2022। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा, अमेरिका की सेलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2022 को किसके द्वारा 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान किया। यदि हम इस पुरस्कार के तहत सम्मानित कुछ हस्तियों की बात करें
तो इसमें पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी हैं, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी हैं, डीआरडीओ की वैमानिकी प्रणाली की महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस हैं, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य हैं, नेस्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष हैं और प्रसिद्ध गायिका इला अरुण को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, 14 मार्च 2022 को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा, स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जादवपुर कोलकाता के प्रोफेसर नारायण प्रधान को 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 दिया गया। और ये जो 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान के लिए। और किसको दिया गया? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अगला प्रश्न देखिए, 16 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा, पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला है। क्या नाम है? कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड की है। याद रखिएगा, 2020 में यह पुरस्कार भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह को दिया गया था। इस प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता भारतीय मूल की अमेरिकी मिस यूएस श्री सैनी थी। यदि हम प्रतियोगिता में भारत की मनसा की बात करें, जो कि वाराणसी से हैं, इनको 11वां स्थान मिला है। अगला देखिए, 19 जनवरी 2022 को ट्रिप एडवाइजर द्वारा वर्ष 2022 के लिए ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई। किस शहर को 2022 के लिए विश्व में सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहरों में प्रथम स्थान मिला है? तो आपका जवाब होगा दुबई, यूएई को। यदि हम दूसरे स्थान पर देखें, तो दूसरे स्थान पर लंदन है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय गंतव्य शहर में, और नई दिल्ली का स्थान 115वां। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के दूसरे संस्करण के परिणामों की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। अगला प्रश्न देखिए, 9 जनवरी 2022 को 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म अर्थात ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। ये किस समारोह की बात हो रही है? तो ये 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात हो रही है। याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग के निर्देशक हैं जेन कैंपियन। यदि हम इसके तहत अन्य पुरस्कार की बात करें, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म संगीत या हास्य वर्ग में वेस्ट साइज स्टोरी को मिला है 2021 के लिए। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को मिला है उनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। वहीं बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार निकोल किडमैन को मिला है उनकी फिल्म विंग द रिकार्डोस के लिए। अगला है मोशन फिल्म संगीत या हास्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंड्रयू गारफील्ड को मिला है उनकी फिल्म टिक टिक बूम के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, तो रेचल जेगलर को मिला है उनकी फिल्म बेस्ट साइड स्टोरी के लिए। जो पहला था वो मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री थे, और ये मोशन फिल्म संगीत या हास्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार है। अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। ये मोशन पिक्चर की कैटेगरी में जेन कैंपियन को दिया गया है इनकी फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें, तो इन कैंटो को मिला है ये पुरस्कार। यदि हम सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की बात करें, तो ड्राइव माई कार को, जो कि जापान की एक मूवी है, इसको सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 12 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने वर्चुअल माध्यम से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की शुरुआत की। पहली बार यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 2016-17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सुशीला देवी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा अनुकृति उपाध्याय को सुशीला देवी पुरस्कार मिलेगा, और यह पुरस्कार उनके उपन्यास कित्सुगी के लिए दिया गया है। उनके उपन्यास का नाम क्या है? कित्सुगी। अगला देखिए, 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य में किस प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में
प्रथम राज्य का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 कितने लोगों को दिया गया? तो याद रखिएगा यह पुरस्कार 13 लोगों को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मिस टिन दिवा 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में हुआ। इसमें मिस टिन इंटरनेशनल इंडिया का खिताब किसने जीता? तो आपका जवाब होगा जयपुर की मन्नत सिवाच ने मिस टिन इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता। यदि हम इसके तहत अन्य पुरस्कार की बात करें तो मिस टिन यूनिवर्स इंडिया का खिताब बेंगलुरु की ब्रुंड्रा येरावली ने जीता। वहीं मिस टिन अर्थ इंडिया का खिताब गुरुग्राम की राबिया होरा ने जीता। और मिस टिन मल्टीनेशनल इंडिया का खिताब कोलकाता की माहिका बियानी ने जीता। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी द्वारा 22 भाषाओं में वार्षिक बाल साहित्य पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इसमें किसे हिंदी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा में। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा साहित्य अकादमी द्वारा। यदि पूछा जाए कि देवेंद्र मेवाड़ी के किस नाटक के लिए उनको हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला, तो आपका जवाब होगा नाटक में विज्ञान के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को यह पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की घोषणा की। इसमें किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा लखनऊ के हिमांशु वाजपेयी को उनके कहानी संग्रह किस्सा किस्सा लखनऊआ लखनऊ के आवामी किस्से के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो मेघा मजुमदार को उनके उपन्यास ए बर्निंग के लिए पुरस्कार मिला। यदि हम संस्कृत भाषा के पुरस्कार की बात करें तो श्वेता पद्मा सतपथी को यह पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी के 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक संग्रह सम्राट अशोक के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी जो आपने ऊपर प्रश्न पढ़ा है वो वार्षिक साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार था और ये वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार है। दोनों प्रश्न को आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे। अगला देखिए। यदि हम अन्य भाषाओं में देखें तो अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले के उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला है। यदि हम संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को उनकी कविता संग्रह सृजति शंखनादम किल कविता के लिए मिला है। अगला प्रश्न देखिए। 7 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP द्वारा वर्ष 2021 के लिए कितने लोगों या संगठनों को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा 4 लोगों को। यानी जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो UNEP के द्वारा, और इस बार 4 लोगों को दिया गया। यदि 4 श्रेणी में सम्मानित 4 विजेताओं की बात करें तो प्रेरणा व कार्रवाई में सी वुमेन ऑफ मेलानेशिया, पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइसलैंड को मिला है। नीतिगत नेतृत्व में बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली को मिला है। और उद्यमी दूरदृष्टि में मारिया कोलेस्निकोवा को मिला है जो कि किर्गिस्तान की हैं। विज्ञान और नवाचार में ग्लैडिस कालेमा जुकुसोका को मिला है जो कि युगांडा की हैं। अगला देखिए। दिसंबर 2021 में पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो याद रखिएगा आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किस संगठन के द्वारा? पेटा इंडिया के द्वारा, जो कि एक पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला संगठन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस भारतीय पर्यावरण प्रेमी को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति और ग्रीन मैन के नाम से मशहूर विरल देसाई को यह पुरस्कार मिला है। अगला देखिए। 29 दिसंबर 2021 को मुंबई प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वार्षिक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2020 मिला है? तो याद रखिएगा दानिश सिद्दीकी, जो कि अफगानिस्तान में कार्य करते हुए जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार हैं, उनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 मिला है। अगला प्रश्न देखिए। दिसंबर 2021 में किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी को प्रसिद्ध
रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा, जो कि एक प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। अगला देखिए, 7 दिसंबर 2021 को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसको मिला? तो प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? दामोदर माउजो को, जो कि एक कोंकणी उपन्यासकार हैं। अगला है 7 दिसंबर 2021 को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किसको? तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और याद रखिएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? दामोदर माउजो को। ये दोनों प्रश्न आप आपस में कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला है नवंबर 2021 में किस साहित्यकार को वर्ष 2021 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको कंप्लीट करा दिया गया है। प्रीवियस जो भी क्लासेस दी गई हैं उसका रिवीजन भी करते चलें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।